जय श्री राम भक्तों। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवौषध सिरति अजिरि बिहारी सिया रामा, राम दरस परस मंजन और पाना रामा, राम हरई पाप कह वेद पुराना रामा, राम नीति पुनीति अमित महिमा अति रामा, राम कह न सकई शारदा विमल मति रामा। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सूर्य जी का दर्शन, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धामदपुरी सुहावनी, लोक समस्त विद अति पावनी, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तो नहीं संसारा। यह शोभमान अयोध्या प्रिय श्री राम जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोगों को प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उध्वज और जरायुज चार खान की प्रकार की अंत जीव हैं। इनमें जो कई ही भी अयोध्या में से शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विदपुरी मनोहर जानी, शकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीने आरंभा, सुनत नासई काम मद दम्मा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों के देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पावहि विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरहि, होए सुखी जो एहि सर परहि। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवा नल में जल रहा है, वह यदि रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। रामचरित मानस मुनि भावन, ब्रंचौ शंभु सुहावन पावन, तेरे विधि दोष दुख दारिंद धावन, कल कुचाल कल कुल शिन सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीन प्रकार के दोषों को, दुख और दंडता के तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचे महेश निज मानस राखा, पाए सुषमहु विश्व शिवासन ही भाषा, ताते रामचरित मानस बर धरो नाम ही हिरो हरस हर। श्री महादेव जी ने इस रचना को अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस का नाम रखा। कहो कथा सोही सुखद सुहाई, सादर सुनो सजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय बिदहि भयो, जग प्रचार जय हुए तो, अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमरऊ उमा वृषुकेत, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौषध सिरति अजिरि बिहारी। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार का बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, और वह सब कथा में श्री उमा महेश का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमिति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सज्जन सुजित सुनई ले सुधारी। श्री शिव जी को कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हो सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इस आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु, बरसई राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु
संत मेघ हैं, वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सुगन जो कहे बखानी, सोए स्वच्छता करे मलहानी। पैर में भगत जो बरन न जाए, सोए मधुरता सुशीलताई। सुगुण लीला का जो विस्तार वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मल है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता है और सुंदर शीतलता है। सो जल सुखत शाल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। बेदा मही गत सो जल पावन, शकल श्रवण मग चले सुहावन। भरे उस सुमानस सुतल थे राना, सुगत शीत रुचि चार चिरयाना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय में रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया है। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया है। छुट्टी सुंदर संवाद वर बुद्धि विचार, ते यही पावन शोभग सर घाट मनोहर चार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ शुद्ध शिरति अजिर बिहारी। इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषणी गरुड़, शिव पार्वती, यज्ञवाल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास जी संत हैं रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सपोना, ज्ञान नैन निर्कत मन माना। रघुपत महिमा अगुण अवादा, बरनव सोई बरबारे अगाधा। 7 कांड हैं इस मानस सरोवर। सुंदर 7 सीढ़ी हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत है और निर्भद एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस शीतल सुदासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पूर्णई संगन चार चौपाई, जुगति मंज मनीषी पिशुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वह तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां हैं, इसमें घनी फैली हुई हैं, पुरानी कमलनी हैं और कविता के युक्त सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद शोरटा सुंदर दोहा, सोए बहुरंग कमल कुल शोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोए पारग मरकंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वह इसमें बहुरंग कमल के समूह से शोभित हैं, अनुपम हैं। अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाव से पराग पुष्प रज मरकंद पुष्प रस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुन अवरलो कविते गुण जाते, मीन महो नरते बहुभाति। सत्कर्म पूर्णों के पूज्य भोरे की सुंदर पंक्ति हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता ध्वनि व्यक्त शक्ति गुण और जाति हैं। अनेक प्रकार के मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारे, कहव ज्ञान विज्ञान विचारे। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चार तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार कर कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। शुक्र साधु नाम ही गुण गाना, ते विचित्र जल व्यंग शमाना। संत सभा चहुदिस अवराई, श्रद्धार तो बसंत सम गाए। शुक्रति पूर्ण आत्मा जानने के साधु के और श्री राम जी के गुणों का
गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया तप लता बिताना, समझगने म फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार की भक्तियां का रूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा, सत्य असत्य ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह नेम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राधीन ही उनके फूल हैं। ज्ञानी फल हैं और श्री हरि के चार चरणों प्रेमी हैं। इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुवर विहंगा। श्री रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंग की कथा हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुभ्यंग विहार, माल सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुरसिरति अजिरि बिहारी। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग है और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वार उनका सींचता है। जे गावई यह चरित सवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्रियां पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। अति खल जे बेसी बग कागा, ए सर निकट न जाए अभागा। सुबक बेग सवार समाना, यह न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषय है वे अभागे बगुले और कोए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोके मेढक और सवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते कारण आवत ही हारे, कामिका के बालक बेचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। इस कारण बेचारे कोय और बगुले के रूप से लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर के आने में कठिनाई बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते आती दुर्ग शैल विशाला। घोर कुसंग है, भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप के घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल हैं। अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषय मोह मद माना, नींद कुतार्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बेहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुत्र की भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबत रहित, नहीं संतन गर्षा। तिन कहो मानस अगम अति, जिन प्रिय रघुनाथ। मंगल भवन मंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रव सुदशिरति अजिरि बिहारी, जय जय सीताराम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का संत नहीं है, जिनके श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जय श्री राम।